हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप सो कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप सभी की जो तैयारी चल रही होगी फिजिकल के लिए वही काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों अगेन वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रवीण जोशी, जहां आपको डिफेंस से रिलेटेड हर एक चीज़ की ऑथेंटिक जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों पिछली वीडियो मैंने एसएससी जीडी के मेडिकल के बारे में बताया था, जिसमें मैंने मेडिकल के अप्रोक्सीमेटली सारे पॉइंट कवर करे थे। और आप लोगों का उस वीडियो पर जो रिस्पांस आया है वो काफ़ी बेहतरीन आया, काफ़ी अच्छा आया है। थैंक यू सो मच। उस पर जो आपके क्वेरीज भी हैं, मैंने अप्रोक्सीमेटली सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है जितना मेरे को पता है। ठीक है, जितना मैंने जितने भी मेडिकल दिए हैं उसमें मैंने जितना भी पता है, जितने भी मेडिकल पॉइंट्स के बारे में उतना मैंने सारा दिया है। तो बहुत लोगों की क्वेरी थी अंडर वेट और ओवर वेट के बारे में। बहुत लोगों ने कहा कि भाई मेरा वेट इतना है एंड कितना वेट कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, करेक्ट वेट क्या है, ये सब क्वेरीज उसमें पूछी थी। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं हाइट एंड वेट चार्ट, ठीक है, जो कि एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग ही है, तो उसको मैं बताऊंगा आपको फीमेल के लिए एंड मेल के लिए। ठीक है, दोनों का कितना हाइट है, अगर इतनी हाइट है तो वेट कितना होना चाहिए। ठीक है, या तुम्हारा ओवर वेट है या अंडर वेट है। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है, बिना स्किप करिए। क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे फिर आपके डाउट्स बढ़ जाते हैं, फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछते हो कि ठीक है मैंने वो चीजें बताई होती हैं, फिर उसके बाद भी क्या पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। तो बिना स्किप करिए आप इस वीडियो को देखिए। अगर उसके बाद अगर आपका कोई डाउट हो देन एब्सोल्युटली आप पूछिए, ठीक है, कमेंट में मैं आपका रिप्लाई क्या करूंगा, जरूर दूंगा। तो दोस्तों जो डिफेंस में वेट लिया जाता है, ठीक है, जो वेट मेजर करा जाता है वो अलग अलग एज कैटेगरी के हिसाब से किया जाता है एंड हाइट के हिसाब से करा जाता है। एज की भी अलग अलग कैटेगरी होती है एंड अकॉर्डिंग टू हाइट, ठीक है, वो वेट लेते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इस एज कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं। मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है। पहले मैं एक एज कैटेगरी का बताऊंगा, उसके बाद हाइट का बताऊंगा, फीमेल एंड मेल बोथ का। उसके बाद आपको चार्ट भी दिखाऊंगा। तो आप अपना एज कैटेगरी एंड हाइट को देखते हुए वेट देख सकते हो कि इसके और इसके बीच में है। तो आप देख सकते हो कि अपना आपका कितना है, ठीक है, कम करने की जरूरत है या ज्यादा करने बढ़ाने की जरूरत है, गेन करने या लॉस करने की क्या जरूरत है, आप वो खुद देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फीमेल से। तो फीमेल का जो 18 से 22 यानी कि 18 से 22 साल वाला जो एज ग्रुप है, ठीक है, उन सबकी हाइट को मैं बताऊंगा। बाकी मैं आपको चार्ट इस पर स्क्रीन पर दिखा दूंगा, ठीक है। आप उस वीडियो को पॉज करके क्या करना है, आपने जो भी आपकी एज कैटेगरी है आपको उस पर जाना है और हाइट के उस पर और अपनी हाइट को देखते हुए क्या करना, अपना वेट चेक कर लेना है कि इसके और इसके बीच में मेरा वेट है या नहीं है। तो फीमेल की बात करते हैं 18 से 22 ईयर वाले एज ग्रुप की, ठीक है। तो जिनकी हाइट फीमेल की 148 है, 148 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वो 18 से 22 एज वाली ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो उनकी जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 34.5 से 42.5 के बीच में होना चाहिए। और जिनका 150 हाइट है फीमेल की, एज ग्रुप में बताऊंगा 18 से 22 एज ग्रुप वालों का, ठीक है, बाकी आप देख लेना। तो 150 सेंटीमीटर वालों की जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 36.5 केजी से 44.5 केजी तक। और जिनकी हाइट है फीमेल की 153 सेंटीमीटर, उनका जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 38 से 46 केजी के बीच में। और जिनका हाइट है 155, उनका जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 38.5 केजी से 47.5 केजी तक। जिनका हाइट है 158 सेंटीमीटर, उनका जो वेट होना चाहिए 40.5 से 49.5 केजी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। जिनका हाइट है 160 सेंटीमीटर, उनका जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 41.5 केजी से 50.5 केजी के बीच में। जिनका हाइट है 163 सेंटीमीटर, उनका जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 43 से 52.5 केजी के बीच में, ठीक है। और जिनका हाइट है 165 165 सेंटीमीटर, तो उनका जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 44 से 54 केजी के बीच में। अब जिनका जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर फीमेल में, ठीक है, उनका जो वेट होना चाहिए 45 से 55 केजी के बीच में होना चाहिए। तो मैंने ये 18 से 22 ईयर के एज वालों का जो ग्रुप है उनका बताया, ठीक है, सारे हाइट्स को बता दिए। बाकी जो एज ग्रुप है मैं आपको चार्ट इस स्क्रीन पर दिखा दूंगा।
तो ठीक है, उस पर आप वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए कि आपका कितना एज ग्रुप है, किस एज ग्रुप में आप आते हो एंड आपकी हाइट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ये वेट आपको कितना चाहिए। ठीक है, ये हो गया फीमेल का। अब ऐसे ही हम मेल का भी 18 से 22 एज ग्रुप वालों का करेंगे। ठीक है, सारे हाइट के जो भी बताऊंगा हाइट के, फिर बाकी जो एज ग्रुप है हाइट के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए, उसको भी आप मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। तो मेल की बात करते हैं। तो मेल में जो 18 से 22 एज ग्रुप वाले हैं जिनकी जो हाइट है 164 सेंटीमीटर है, तो उनका जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 48 से 59 किलो के बीच में। ठीक है, 48 से 59 किलो के बीच में उनका जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए। अब जिनकी हाइट है 166 सेंटीमीटर, उनका जो वेट होना चाहिए 49.5 से 60.5 के बीच में होना चाहिए। जिनका हाइट है 168 सेंटीमीटर, उनका वेट होना चाहिए 51 से 62 केजी के बीच में। तो जिनका हाइट है 170 सेंटीमीटर, उनका जो वेट होना चाहिए बॉयज का 18 से 22 एज ग्रुप में, उनका होना चाहिए 52 से 64 केजी के बीच में। जिनका हाइट है 172 सेंटीमीटर, उनका जो वेट होना चाहिए 54 से 66 केजी के बीच में होना चाहिए। जिनका हाइट है 174 सेंटीमीटर, उनका जो वेट होना चाहिए वो 55 से 67 केजी के बीच में होना चाहिए। जिनका 176 हाइट है, 176 सेंटीमीटर हाइट है, तो उनका जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 56.5 से 56.5 केजी से 69 केजी के बीच में होना चाहिए। जिनका हाइट है 178 सेंटीमीटर, उनका जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 57.5 से 70.5 केजी के बीच में। और जिनका हाइट है 180 सेंटीमीटर, उनका जो वेट होना चाहिए 59 से 72 केजी के बीच में होना चाहिए। और जिनका हाइट है 182 सेंटीमीटर, उनका जो वेट होना चाहिए 61 से 74.5 के बीच में होना चाहिए। और जिनका जो 184 सेंटीमीटर हाइट है, उनका जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 63 केजी से 77 केजी के बीच में। तो मैंने जो ये हाइट बताई ये 18 से 22 ईयर एज वाले ग्रुप की बताई है। ठीक है, जितनी भी हाइट बताई है आप इस चार्ट में, मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा, इस चार्ट, इस वीडियो को पॉज करके अपनी एज ग्रुप एंड हाइट के अकॉर्डिंग देख लीजिए। मैंने 18 से 22 एज वालों का इसलिए बताया क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या होते हैं इसी एज ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बता दिया। बाकी आप अगर 23 साल के हो या कोई ज्यादा वाला है तो आप उसको देख लीजिए। अब बात आती है कि जो ओवरवेट कितना ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका +5 या -5 है, ठीक है, जो अंडर वेट है उनका अगर -5 भी है तो चल जाता है। जो ओवर वेट है वो उनका अगर +5 केजी ज्यादा भी है तो भी चल जाते हैं। लेकिन अगर किसी का 5 केजी से ज्यादा ओवर वेट है तो दोस्तों आप अपना वेट क्या कर लीजिए, लॉस कर लीजिए। और जिनका 5 केजी माइनस भी है, ठीक है, अगर उससे ज्यादा भी माइनस है, अंडर वेट में हो आप, तो आप क्या कर लीजिए, अपना जो वेट है वो गेन कर लीजिए। इस चार्ट के हिसाब से अपना वेट तो लाइए जितनी हाइट है आपकी और जिस एज ग्रुप में आते हो आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए। तो दोस्तों जिसका भी अगर अंडरवेट या ओवरवेट है तो अपना जो वेट है वो लोग क्या करें, इस चार्ट के अकॉर्डिंग अपने वेट को मेंटेन करें। ठीक है, +5 -5 चल जाता है जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूं। आशा करता हूं कि आप वेट एंड हाइट चार्ट को समझ चुके होंगे। ठीक है, अगर जिसका भी अगर डाउट है वो मैं आशा करता हूं कि वो क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी अगर हाइट एंड वेट से अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, एक भाई का क्वेश्चन ये आया था कि उत्तराखंड वालों को हाइट में छूट मिलती है नहीं मिलती, वो उत्तराखंड का ही था, आई थिंक उसको पता नहीं था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, उत्तराखंड में जिसके पास हिल सर्टिफिकेट है तो वो उनको हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, और जिस भी जो हिल एरिया से आते हैं अगर उन्होंने अपना हिल सर्टिफिकेट नहीं बनाया है और उनकी हाइट कम है तो प्लीज अपना हिल सर्टिफिकेट बना लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाए और आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो पिछली वीडियो मैंने मेडिकल से रिलेटेड बनाई थी, ठीक है, वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत लोगों का रिस्पांस अच्छा आ रहा है, सबके अपने पॉइंट पता चल रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट में जैसे लोगों को बता रहे हैं कि मेरा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ऐसे ही आप इस वीडियो में भी कमेंट कीजिए। ठीक है, जिससे कि आपके डाउट क्लियर हों।
ठीक है, जाने से पहले। अगर किसी का मेडिकल में ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो एक बार वो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, ठीक है। मिलिट्री डॉक्टर से कंसल्ट करने की कोशिश करें अगर पॉसिबल हो, क्योंकि वो आपको एक अच्छा सजेशन दे सकता है। अगर आप फिर भी अगर मिलिट्री डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते हो अनफॉर्चुनेटली, तो एक अच्छे से क्लिनिक में जाके एक डॉक्टर से अपना कंसल्ट करवाइए, ठीक है, जिससे कि आपके जो है पॉइंट अगर माइनर पॉइंट हैं तो वो दूर हो सके, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को समझ चुके होंगे, ठीक है। इस वीडियो का ये टॉपिक था कि हाइट एंड वेट कितना होना चाहिए। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर न्यू हैं, ठीक है, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कीजिए, ठीक है, ताकि दूसरों को भी पता चले, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हाइट एंड वेट के बारे में कि कितना क्या होना चाहिए, ओवर एंड फिर बाद में वो ओवर वेट हो जाते हैं या अंडर वेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस छोटी सी गलती के कारण कहीं वो बाहर ना हो जाए, उनको भी शेयर कीजिए, ठीक है, अगर आपके कोई दोस्त लोग हैं तो। दोस्तों ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी अच्छी तैयारी कीजिए, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।